bank strike continued for day 2 on Tuesday, led by 9 union of public sector banks in the country, opposing government's policy to privatize the lenders. Customers will be inconvenienced to get services such as cash withdrawals, deposits, check clearances, remittance services. Government transactions related to treasury as well as business transactions will also be impacted. Union Forum of Bank Unions, an umbrella body of 9 unions, had given a strike call for 15th and 16th of March. Let's listen into some of the reactions. Second day of the 2-day nationwide bank strike that has been called by the United Forum of the Bank Union. Hundreds of people here at Delhi's Jantar Mantar, men, women, many of them knowing fully well that their salaries will be cut for these 2 days. I'm joined by Mr. Praveen Chhabra from State Bank of India. Sir, tell us in what capacity are you here today और आप आज क्यों ज़रूरी मानते हैं कि ये हड़ताल ज़रूरी है? ये हड़ताल जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री की 9 यूनियन बड़ी यूनियन है, उन्होंने कॉल की है और मैं यहाँ पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन दिल्ली स्टेट का कन्वीनर हूँ और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं उस स्ट्राइक के लिए। अच्छा। स्ट्राइक इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। यदि बैंक की निजीकरण कर दिया जाएगा तो लोगों को जॉब कैसे मिलेगा? Knowing fully well कि आपकी सैलरी कटेगी 2 दिन के लिए, फिर भी आप आज यहाँ पर आए हैं। Ma'am, public sector banks have deposit worth 100 lakhs crore. These businessmen and lobbies are eyeing that deposit. Out of that deposit, 40 lakhs 75 belongs to the poor people, pensioner, small businessmen, elderly people. These private houses in collision with the government are eyeing on that deposit. We are here to protect deposits of 100 lakhs crore of small and poor people of India. Right. That's why we are here. We are ready to get our salary deducted 2 days, 5 days, 10 days, doesn't matter. We will fight it out and we will stop the government from going privatization. Right. Like the rest of the country, bank employees in Lucknow and in Uttar Pradesh are also on a strike. This is day 2 of the strike here. I have this gentleman here who is the representative of many unions. अरोड़ा साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज दूसरा दिन है आप लोगों की स्ट्राइक का, अगर संक्षिप्त में समझा पाएं कि आप लोग का क्या कोई उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक मुद्दा भी है या जो नेशन वाइड स्ट्राइक है उसी को लेके आप भी? हमारा जो मुद्दा है वो नेशन वाइड स्ट्राइक का है। नेशन वाइड हमारी जो स्ट्राइक है वो एक बैंकों को निजीकरण करके प्राइवेट हाथों में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार कर रही है। उसका हम आज भी विरोध कर रहे हैं। कल भी हमने हड़ताल की थी और कई महीनों से हम कर रहे हैं कोई ना कोई प्रोग्राम देके। और अगर अभी भी हम सरकार ना चाहती तो हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन जो कि अखिल भारतीय है वो कल या परसों बैठ करके फर्दर निर्णय लेगी कि हमको आगे हड़ताल इंडेफिनिट करनी है या और बीच में साधन लेकर के इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल। अरोड़ा साहब, एक सवाल जानना चाहूँगा कि अगर बैंक प्राइवेटाइज होते हैं, खासकर जो लार्जर गवर्नमेंट बैंक्स हैं, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं या कोई भी सरकारी बैंक अगर प्राइवेटाइज होते हैं तो आपको क्या मूलभूत ऑब्जेक्शन है उसमें से? हमको ऑब्जेक्शन कोई बैंक कर्मचारियों को कुछ नहीं है। हमारा यह है कि प्राइवेट बैंकों के अंदर रखा हुआ पैसा जनता का है, उनका पैसा सुरक्षित नहीं होगा। हमारी ये लड़ाई बैंक कर्मचारियों के किसी की भी इशू की कमी नहीं, कोई भी ना उनका भत्ते की है ना हमको तनख्वाह बढ़ाने की है। सिर्फ ये है कि देश की संपत्ति जो जनता की है वो सुरक्षित रहे, उसको वो नेशनलाइज प्राइवेटाइज। विद कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता, दिस इज आलोक पांडे, NDTV।